जिरिन एक ऐसा शख्स जिसने अकेले ही यूनिवर्स 7 के पावरफुल मोर्टल्स को अकेला ही एक टाइम पे संभाला था। गोकू, वेजिटा, 17 और फ्रीजा, इन चारों को ही जिरिन ने अकेले अपने ही दम पर सरपास तक कर दिया था। तो आखिरकार टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद जिरिन क्या कर रहा है? क्या जिरिन ने ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दी है? और आखिरकार टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद जिरिन के साथ क्या क्या हुआ, आज की इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं। क्योंकि हम सभी को ही मालूम है कि जिरिन ने आज तक कभी भी किसी से ट्रेनिंग नहीं ली है। वो अपने बलबूते पे इतना ज़्यादा पावरफुल हुआ है, तो अगर उसने ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया होगा तो फिर क्या क्या हो सकता है। सो बस वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ड्रैगन बॉल से रिलेटेड आप सभी को ऐसी वीडियोस अपने चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिरकार जिरिन टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद क्या क्या कर सकता था। हमने देखा था कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में जैसे यूनिवर्स 11 वापस से अराइव हो गया था, तब हम सभी ने देखा था टोपो को ये कहते हुए कि जिरिन तुम पहली बार किसी से हारे हो, और वो भी एक ऐसा शख्स जो कि तुम्हारे लेवल का नहीं था। तो अब तुम आगे क्या करने वाले हो? क्या तुम कभी भी सन गोकू को हराओगे? और यहाँ पर जिरिन ने कहा था कि हाँ, मैं और भी ज़्यादा अब ट्रेनिंग करने वाला हूँ, और सन गोकू मैं तुमसे एक बार वापस से सामना ज़रूर करूँगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे वॉरियर को मैंने कभी भी नहीं देखा। तो हम सभी को इस बात से ये तो मालूम चल गया था कि जिरिन अब ट्रेनिंग करना स्टार्ट करने वाला था। और उससे पहले जिरिन ने आज तक कभी भी किसी से भी ट्रेनिंग नहीं ली थी। सिर्फ जब जिरिन छोटा था उसने अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग करी थी। उसके अलावा जिरिन खुद अपने बलबूते में इतना ज़्यादा स्ट्रांग हुआ था कि उसने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी पावर को एक टाइम के लिए घुटने टेकने में मजबूर कर दिया था। तो अगर जिरिन ने ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दी होगी तो जिरिन कितना ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि जिरिन ने अपने आप को ट्रेन करना तो स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि जिरिन को भी पता है कि वापस से टूर्नामेंट ऑफ पावर जैसी एक और चीज़ हो सकती है, जो कि यहाँ पर टोपो ने भी बताया था कि अगर ऐसी चीज़ कभी भी हुई तो जिरिन तुमको कभी भी नहीं हारना है। और जिरिन ने भी ये कह दिया था कि हाँ, मैं अब स्ट्रांग होने वाला हूँ। तो हम सभी को ये बात तो मालूम चली थी कि ट्रेनिंग करना जिरिन ने स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन आखिरकार जिरिन ने किससे ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट करी होगी? तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा शख्स आता है जिसने जिरिन को ट्रेनिंग दी होगी टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद, वो है एंजल मार्गरेटा। क्योंकि हम सभी ने भी देखा था कि जिरिन के अलावा टोपो पहले एंजल से ट्रेनिंग लेके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसा पावरफुल बन चुका था, और वो नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बनने वाला है यूनिवर्स 7 का। तो जिरिन ने कहीं ना कहीं अल्ट्रा इंस्टेंट को देख के मार्गरेटा से ज़रूर बात की होगी और बोला होगा कि मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल होना है। एंड उसके बाद जिरिन ने मार्गरेटा के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया होगा। और हम सोच ही सकते हैं कि जब जिरिन ने किसी से भी ट्रेनिंग नहीं ली थी तभी वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने 17, वेजिटा और गोकू को एक साथ संभाल लिया था। तो अगर जिरिन ने एक एंजल यानी कि मार्गरेटा से ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट कर दी होगी तो वो आसानी से मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी पावर को तक सरपास कर देगा, और यहाँ तक कि हो सकता है कि गोकू की ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट को भी जिरिन सरपास कर देगा। क्योंकि हम सभी को मालूम है कि जिरिन टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि एक टाइम पे गोकू लेट गया था टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग में अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट की फॉर्म में। और काफ़ी सारे लोग जिसको भी नहीं लगता कि जिरिन कभी भी ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट को सरपास नहीं कर पाएगा, तो आप सभी गलत हो। क्योंकि मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी पावर को हराना, उसके बाद एक एंजल से ट्रेनिंग करके और भी ज़्यादा स्ट्रांग होना, तो कहीं ना कहीं जिरिन फिर ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी पावर को भी सरपास तक कर सकता है। जिरिन की सिर्फ और सिर्फ पहले एक ही गलती थी कि वो किसी के साथ भी ट्रेनिंग नहीं करता था, और साथ ही में किसी को भी अपने लेवल का नहीं मानता था, और कभी भी जिरिन किसी के साथ भी ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करता था। लेकिन टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद ये सब कुछ बदल गया था कि हम सभी ने देखा था कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर और उसके बाद जिरिन और टोपो अब पहले से भी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे। साथ ही में टोपो ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था जिरिन को। उसके अलावा जिरिन को भी ये समझ में आ चुका था कि उससे भी ज़्यादा पावरफुल बीइंग अब एग्जिस्ट करने लगा है कई सारे यूनिवर्सेस के अंदर, जैसे कि गोकू और वेजिटा भी अब धीरे धीरे करके पावरफुल हो जाएगा। ये बात जिरिन को भी मालूम चल चुकी थी। तो जिरिन ने अगर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया होगा अपने यूनिवर्स के अंदर तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका होगा। यहाँ तक कि हो सकता है कि अल्ट्रा ईगो वेजिटा और अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू दोनों को ही वो अकेला सरपास कर सकता है। यहाँ तक कि मेरे को लगता है कि अगर जिरिन ने अपनी एंजल के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया होगा
तो वो ब्लैक फ्रीजा को भी आराम से हरा सकता है। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि अगर जिरिन ने ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया होगा तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका होगा, क्योंकि जिरिन इकलौता ऐसा शख्स था पहले ही जो कि अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा पावरफुल था। तब अब गोकू ने उसको हरा दिया है तो कहीं ना कहीं ये बात जिरिन को भी ज़रूर खटकेगी कि आखिरकार एक मोर्टल ने मेरे को कैसे हरा दिया, तो मेरे को और ज़्यादा पावरफुल तो होना ही है। और ये जिरिन ने टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद एंजल मार्गरीटा से ट्रेनिंग लेके और भी ज़्यादा पावरफुल बनना चाहोगा। साथ ही में हम सभी को ये मालूम है कि जिरिन हमेशा जस्टिस के लिए लड़ता हुआ है प्राइड टूपर्स के साथ, तो वो कहीं ना कहीं अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी पावर को एक्सेप्ट करेगा, जो कि हम सभी ने देखा था कि अल्ट्रा इंस्टेंट एक शांत फॉर्म होती है। तो कहीं ना कहीं जिरिन भी हो सकता है कि अल्ट्रा इंस्टेंट सीखना चालू कर दियो मार्गरीटा के साथ। एंड टूर्नामेंट ऑफ पावर को अब काफी टाइम बीत चुका है, लेकिन अभी तक हम सभी को बाकी यूनिवर्सेस और खासकर जिरिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले आर्क के अंदर हम सभी को कभी जिरिन और टोपो के बारे में बताया जाए और जिरिन पावरफुल बन चुका होगा, क्योंकि हम सभी को ये मालूम है कि इतने सारे विलन्स जैसे जैसे आते जा रहे हैं, गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट और मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट भी उनके सामने फीकी पड़ती जा रही है। तो हो सकता है कि कभी गोकू और वेजिटा को बचाने के लिए आए यूनिवर्स 7 से जिरिन, जैसा कि हम सभी ने ड्रैगन बॉल सुपर हीरो सीरीज के अंदर भी देखा था। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि जिरिन क्या कर रहा होगा टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद? अपनी अपनी राय मेरे को कॉमेंट में बताना। जिस किसी की भी राय मेरे को सबसे बढ़िया लगेगी उसका कॉमेंट मैं पिन कर दूंगा। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आप सभी को कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताना। और कल मैंने अपने फेस रिवील के साथ एक वीडियो अपलोड करी है चैनल के ऊपर, जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर से वॉच करना। सो और जाने से पहले इंस्टाग्राम आप सभी को दिख रहा है तो फॉलो कर लेना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।